हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं अवरोधक, अर्धचालक, अतिचालक, पूर्णचालक। शून्य केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु अतिचालक बन जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन से तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग बढ़ जाता है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्द्रता से बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम लघु तरंगों के प्रसरणों को दीर्घ तरंग प्रसरणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं, क्यों? इसके ऑप्शन है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, लघु तरंग के प्रसरण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरी के लिए है और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। तो हम लघु तरंग के प्रसरणों को दीर्घ तरंग प्रसरणों की अपेक्षा अच्छी तरह सुन सकते हैं, क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? इसके ऑप्शन हैं तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन, प्रेषित्र। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अवशोषण। तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन। ध्रुवन है यह ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि तरंगे किसी एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो यह राशि x क्या है? द्रव्यमान, वेग, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊर्जा। कि ध्वनि तरंगे किसी एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा होना चाहिए? 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या 100 फीट। तो एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है।
इसके ऑप्शंस हैं 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 फीट पर सेकेंड, 0.61 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में ध्वनि वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का, वायुमंडलीय दाब का, आर्द्रता का, वायु की दिशा का। तो हवा में ध्वनि वेग का प्रभाव वायुमंडलीय दाब का नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हवा में ध्वनि वेग पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट आंसर डी होगा। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है या इस पर कार्य किया जाता है या कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है या कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, प्रस्रव्य तरंगों के बराबर या इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलों में मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि इसके ऑप्शंस हैं, जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों में पानी भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है ऊष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली सौर विकिरण, अविलेय सामग्रियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। शब्द इंसोलेशन का अर्थ आने वाली सौर विकिरण से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम,
यह पहला नियम, यह दूसरा नियम, यह तीसरा नियम। तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु के किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 थर्मोस्टेट है। एक यंत्र है जो स्नान उपकरण के तापमान में भिन्नता ले आता है। एक औजार है जिससे थर्मामीटर की सटीकता निर्धारित होती है। एक यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थित तापमान बनाए रखता है। आधुनिक किस्म एक थर्मोफ्लास्क है जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थर्मिस्ट आधुनिक किस्म का एक थर्मोफ्लास्क है जो ऊष्मा ऊर्जा समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।